you Lord, we thank you Lord, we thank you Lord. खुदावन परमेश्वर ये सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. We honor you and we love you Lord. परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं. We take this time to thank you and you honor you Lord. तेरी महानता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. तो जहां है परमेश्वर हमारे बीच में काम करने वाला जिंदा खुदा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. तो हमारे बीच में काम करने वाला जिंदा खुदा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. Love you Lord, we love you Lord. आए हुए सारे लोग, सब लोग प्रार्थना मनोभाव से बैठे. Can we just spend some time praying? रिमाखे रामा थोरको शारामान तेरे खे. दारामा सिरे के सिरखे दारामा रिमामा दिरामान सिरखे दारामा दुरुमो दिरामान सिरखे दारामा दिरामान सिरखे दारामान दिरामान सिरखे. यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं. यीशु 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 यीशु. Thank you Lord for your greatness never falls short. कि तेरी कृपा कभी कम नहीं होती. परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं. Yeshua, Yeshua. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, Yeshua, Yeshua. We honor you, Lord, for your mercy. परमेश्वर एक हफ्ते तूने हमें संभाले रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं.
एक हफ्ते तू हमारे साथ था, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते। एक हफ्ते तेरी हाथ हमें छोड़ के नहीं गई, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक हफ्ते तूने हमें अकेला छोड़ा नहीं, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक हफ्ते तेरी उपस्थिति हमारे साथ थी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान।
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि 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 स्तुति। धन्यवाद। क्या हम उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? पिछले एक हफ्ते उस परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, हमारे मांगने से भी ज्यादा, हमारे सोचने से भी ज्यादा अच्छे से उसने हमें संभाले रखा। Can we all thank the Lord? हम उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। We thank you Lord, we thank you Lord, we love 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 you Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. हालेलुया। कितने लोग खुश हैं इस परमेश्वर की उपस्थिति में? आमीन। हम एक गीत गाने वाले हैं। ये गीत हम एक घोषणा के तौर पे हमारी जिंदगी में गाएंगे। We'll sing this song as a declaration song. हम एक घोषणा के तौर पे ये गीत को गाएंगे, क्योंकि ये गीत इस तरह कहता है कि जो नए द्वारों को या नई जगहों को खोलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। He opens spaces, वो हमारे लिए नए द्वारों को खोलता है। हम ये घोषणा करके ये गाएंगे कि अगले एक हफ्ते परमेश्वर जो पिछले हफ्ते जो हमारे लिए द्वार खोला वो परमेश्वर इस हफ्ते भी हमारे लिए खोलेगा। उस परमेश्वर की महानता को हम याद कर कर ये गीत गाएंगे। आमीन। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। एक और बार गाएंगे। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। हम फले फूलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकारी होंगे। हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से। हम फलेंगे फूलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकारी होंगे। हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहोबोत। एक और बार। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहोबोत। और रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। इस रहोबोत का, रहोबोत का
चौड़ा कर, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, अपने तंबू के स्थान को तू चौड़ा कर, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। यहोवा हमारे लिए विशाल बनाया है, आत्मा की सामर्थ्य से हमें आगे ही बढ़ना है। यहोवा हमारे लिए विशाल बनाया है, आत्मा की सामर्थ्य से हमें आगे ही बढ़ना है, क्योंकि रहोबोत का खुदा हमारे साथ। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। रहोबोत का, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। हम फलेंगे, हम फले फूलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकारी होंगे, हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से। हम फले फूलेंगे इस देश में, होंगे हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहोबोत। जो उसने कहा है, जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहोबोत। इसलिए रहोबोत का, और रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। एक और बार रहोबोत का, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। रहोबोत का खुदा, मिलके गाएंगे। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। सब मिलके गाएंगे हम एक ऐलान के तौर पे। रहोबोत का खुदा, सब लोग जोर से, यहाँ ध्यान नहीं देंगे। रहोबोत का खुदा, ओ रहोबोत का खुदा हमारे साथ। एक और बार जोर से, ओ रहोबोत का ये खारगर खुदा, शहर को सुनने दो, हमारा खुदा कौन है? रहोबोत का खुदा, ओ रहोबोत का खुदा हमारे साथ। एक और बार, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। मत डर तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा तू फिर से लज्जित ना होगी। मत डर तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा तू फिर से लज्जित ना होगी। मेरी करुणा तुझसे कभी न हटेगी, मेरी वाचा तुझसे कभी न टलेगी। मेरी करुणा तुझसे कभी न हटेगी, मेरी वाचा तुझसे कभी न टलेगी। क्योंकि रहोबोत का खुदा हमारे साथ। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा
देश में आशीषों के अधिकारी होंगे। हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से। हम फले फूलेंगे इस देश में आशीषों के अधिकारी होंगे। हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे जो उसने कहा है, जो उसने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। आप लोग को पता है ये गाने का मतलब क्या है? ये गाने का मतलब है कि परमेश्वर मेरे लिए नए खुले स्थानों को खोलेगा। इट मीन्स दैट गॉड विल गिव मी फ्रीडम। परमेश्वर मेरे को स्वतंत्रता देगा। और स्वतंत्रता मिलने वाले लोग ऐसा नहीं गाते। आप कभी देखा इंडिया, हम लोग पिछले दिन इंडिया मैच हार गए, लेकिन आज वर्ल्ड कप है। जीतने वाला टीम किस तरह आनंद मनाएगा? हम जीतने वाले उस परमेश्वर के पक्ष में है जो हमें बताता है कि हम उस परमेश्वर के लोग हैं और वो हमारा परमेश्वर है। आमीन। अब क्या हम कह सकते हैं? रहोबोत का खुदा, रहोबोत का, रहोबोत का खुदा हमारे। देखो जब आप ये गा रहे हैं ना, आज कोई खुले स्थान आपके लिए नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप ये घोषणा करेंगे, मैं विश्वास करता हूं आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर नए जगहों को खोलेगा। घर घर में नए घरों को परमेश्वर हमारे लिए खोलेगा। हमारे लिए नए जॉब्स परमेश्वर खोलेगा। आमीन। क्या हम गा सकते हैं? रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। एक और बार। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। हम फलेंगे फूलेंगे, हम फलेंगे फूलेंगे इस देश में आशीषों के अधिकारी होंगे। हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से। हम फले फूलेंगे इस देश में आशीषों के अधिकारी होंगे। हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे रहोबोत। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे रहोबोत। क्योंकि रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। याद उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा उन्हें। याद उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए जैसे धुआं
उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ाऊं ने। हमें तेरी विरासत दी हमें क्रूस की मृत्यु से शत्रु हारा है। चल तेरे मत तेरा राज आए इस धरती पे स्वर्ग महिमा से। अब हमारी विरासत तूने दी हमें क्रूस की मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत तेरा राज आए इस धरती पे स्वर्ग महिमा से। याद उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ाऊं ने। याद उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े। देखो ये गाना ना उस परमेश्वर के वर्ड को बताता है कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है, कि मेरा परमेश्वर मेरे सारे कमियों को वो हटा सकता है। हमारा परमेश्वर सब चीज कर सकता है। कहता है याद उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ाऊं ने। याद उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ाऊं ने। याद उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ाऊं ने। उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ाऊं ने। याद उठाया जाए, उसके दुश्मन जैसे धुआं उड़े, उड़ाऊं ने। हालेलुया, आमीन। कारगर को पता चलना चाहिए हमारा परमेश्वर कौन है। शैतान को पता चलना चाहिए हमारा परमेश्वर कौन है। क्या कहता होता है, शैतान डर में रख देता है, डर में रख देता है कि हमको कुछ नहीं होगा। बार बार एपिसोड्स को लेके आएगा, बार बार एक एक चीज़ों को करेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर उससे महान परमेश्वर है। आमीन। वो रेहोबोत का खुदा है, वो हमारे योक्स को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आमीन। जरा आसपास देखकर बोलो, आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन, आमीन। भले गला बैठ जाए, भले कुछ भी हो जाए, उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें कोई चीज रुका नहीं सकती है। आमीन। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो
यहोवा हमारे संग संग है, जो वादों को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने बचाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वादा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आमीन। आमीन। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आमीन। वो हमारे साथ खड़े रहने वाला परमेश्वर। मैं चाहता हूं थोड़े समय अपने आंखों को बंद करके उस परमेश्वर की महिमा को याद करें। Thank you, Lord. We thank you, Lord. We love you, Lord.
तू चंगा करता है, चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। तू चंगा, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। मुश्किल और दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। मुश्किल और दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वायदों में अटल दृढ़ बना रहूं, हालात और वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। तेरे कोड़े खाने से, तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पे घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। चंगा, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी
तू चंगा करता है। Daddy, heal our marriages. तू चंगा करता है। Heal our lives, Lord. यीशु तू Heal our sicknesses, Lord. चंगा Heal करता generational है। wounds, Lord. जीवन देता परमेश्वर हमारे पीढ़ी से पीढ़ी हुए हुए दर्द को तू निकाल दे। हमारे दिल के दर्दों को तू चंगा कर परमेश्वर। Give us new life, Lord. तू चंगा करता है। तू चंगा करता है। Heal us, Lord. तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है। तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है। तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है। तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है। तू ही काफी है। तू ही काफी है। तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है। तू ही काफी है। तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है। तू ही काफी है। तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है। तू ही काफी है। तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी तू ही काफी है। तू ही काफी है मुझको। खुदा परमेश्वर, हम ये ऐलान करते हैं कि परमेश्वर तू हमारे लिए काफी है और कोई चीज हमारे लिए काफी नहीं है। तू हमारे लिए काफी है। तू हमारे जरूरतों के लिए हमारे लिए काफी है। हमारे आवश्यकता के लिए तू काफी है। तू ही काफी है। तू ही काफी है। तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है। तू ही काफी है। तू ही काफी है मुझको। सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू हमारे लिए काफी है, ये हम ऐलान करते हैं। और कोई चीज हमारे लिए काफी नहीं होगी। तू हमारे लिए काफी है। थैंक यू लॉर्ड। तू हमारे लिए बात करने वाला जिंदा खुदा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा और आदर तुझी को मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहोशू का पुस्तक 18 अध्याय उसका 3 वाक्य। सो जोशुआ सेड टू इज़राइलिट्स, हाउ लॉन्ग विल यू वेट बिफोर यू बिगिन टू टेक पोजीशन? This is the word the Lord gave me. I think I shared it to Pastor Ranit.
And Joshua said unto the children of Israel, how long are ye slack to go to possess the land? That's a very hard English. Let me read my version. Before you begin to take possession. जरा हिंदी में पढ़ेंगे उसको. तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? हम ढिलाई नहीं करेंगे. We're going to step up. We're going to step up and say, Lord, I'm going to take possession. Yes, आज हम कमजोर लग रहे हैं, but I'm going to what? Take possession. वो चीज जो परमेश्वर मेरे पिता द्वारा मुझे जीत में जो हासिल करके दिया गया है, वो मैं वश में करने जा रहा हूं. हालेलुया. I'm going to believe for myself. मैं अपने लिए विश्वास करने जा रहा हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, परमेश्वर ने GPRC के लिए जो रखा है, जो देश परमेश्वर ने हमें दिया है. वहां पे आगे जब पढ़ते हैं तो यहोशू कहता है, जाके सर्वे द लैंड, तुम जगह को जाके सर्वे करो. जो चीज परमेश्वर ने हमारे जीवन में वायदा दिया है, वो हासिल करने का समय हमारा हुआ है. आमीन. अगर परमेश्वर द्वारा दिया हुआ वाक्य को हासिल करना है, वहां पे यहोशू ने क्या लिखा है? वो वाचा किसको दिया है? तुम्हारे पूर्वजों को. दिस इज अ प्रॉमिस गिवन टू योर एंसेस्टर्स. मतलब हमारे बाप दादाओं को. आत्मिक जीवन में अगर हम देखते हैं, हमारे आत्मिक पिता को, हमारे आत्मिक लेगेसी को, परिवार को जो परमेश्वर ने वायदा दिया है, वो हासिल करने का समय है. क्या वायदा दिया है हमारे आत्मिक पिताओं को? वी आर कॉल्ड फॉर नेशंस. हम किसके लिए बुलाए गए हैं? हम राज्यों के लिए बुलाए गए हैं. हालेलुया. जब दाऊद गोलियत को मारता है, तो शाऊल जो है दाऊद को बुलाता है, जरा उस लड़के को लेके आओ. तो शाऊल के सामने दाऊद पहले बार नहीं आ रहा. शाऊल के सामने ये दाऊद पहले बार नहीं आ रहा. लेकिन जब इस दाऊद ने उस गोलियत को मारा, तो शाऊल कहता है, वो कौन है वो लड़का? मानो कि शाऊल को अल्जाइमर्स हो गया है, क्योंकि उस 16वां अध्याय में हम देखते हैं, जब शाऊल को दुरात्मा चढ़ती थी, तो ये दाऊद जो है गाना बजाता था. तो दूर रह के नहीं गाना बजाता था, नजदीक में रह के गाना बजाता था. लेकिन मानो शाऊल जो है इस दाऊद को भूल गया. और जब दाऊद उस किसको मारता है, उस गोलियत को मारता है, तो सबसे पहले जब जीत हासिल होती है, तो शाऊल कहता है, वो लड़का कौन है? 1 Samuel 17 verses 57. The king said, find out whose son this young man is. And as soon as David returned from killing the Philistine, Abner took him and brought him before Saul, with David still holding the Philistine's head. ठीक है. अब शाऊल का सवाल जरा ध्यान से देखिए. शाऊल क्या पूछता है? Whose son are you? क्या पूछता है? तुम्हारा पिता कौन है? ये नहीं पूछता कि तुमने ये पत्थर फेंकना कहां से सीखा. ये नहीं पूछा कि इतना धैर्य तुम्हारे अंदर कब आया. ये नहीं पूछा कि अरे तू तो अच्छा गाना बजाने वाला व्यक्ति है, तू कब योद्धा बना. शाऊल को सवाल ये खनका कि इसका पिता कौन है. शाऊल को ये समझना था कि इसके अंदर ये स्वभाव किसने डाला है. He asked, who is your father? तो किसका पिता है? Saul asked, and David said, I am the son of your servant Jesse of Bethlehem.
दाऊद को ये नहीं पूछा कि तू कहां से है, लेकिन दाऊद को जब पूछा तो दाऊद ने कहा कि मैं जेसी का बेटा हूं और मेरी एक बेतलेहम में घर है। तो दाऊद ये कह रहा था कि जो मैंने अब हासिल किया वो इसलिए क्योंकि मेरा एक घर है, इसलिए क्योंकि मेरा एक एड्रेस है। हेलो, हम वो चीज हासिल कब करेंगे? जब हमें पता चलेगा कि हमारा एक पिता है, जब हमें पता चलेगा कि हम किधर नहीं, बेतलेहम परमेश्वर के भवन का हिस्सा है। कोई जीत कोई हार हमें हमारे अस्तित्व से, हमारी आइडेंटिटी से हमें दूर नहीं करना है। तो हमने सबसे पहले वाक्य क्या पढ़ा? यहोशू ने क्या कहा कि तुम्हारे पूर्वजों ने जो परमेश्वर द्वारा पाए हुए उस आशीष को अगर तुम पाना है तो तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा पूर्वज कौन है। हमने अब क्या पढ़ा? दाऊद को पता है कि उसका पिता कौन है। दाऊद को पता है कि वो एक वारिस, एक हिस्सा है एक बड़े परिवार का। यह समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर इस समझ का हम हमारे मसीह जीवन में इफेक्टिव नहीं बनेंगे। बगैर इस समझ का कि मेरा एक पिता है, मेरा एक घर है, मैं एक घर का हिस्सा हूं, उसके बगैर हम क्या बनेंगे? हम एक अनाथ योद्धा बनेंगे जिसे पता नहीं कि किससे मारना है और किसके साथ पार्टनरशिप करना है। हर उस अनाथ की आत्मा हमारे अंदर से निकल जाना है। We have a father, we have a legacy and there is a purpose। देखिए, एक पिता होने का, एक पिता द्वारा जन्मने का, ये जो दाऊद द्वारा जो शब्द कहा उसने कि I have a father, his name is Jesse, और मैं बेतलेहम से आया हूं, उससे वो ये कह रहा है साउल से कि मैं जो हासिल किया है वो मेरे लेगेसी थ्रू मुझ में आया है। वो दाऊद का नाम अकेला नहीं लेता, वो क्या कहता है? एक संतान है जो जस्सी के घर का है। अगर दाऊद और किसी के घर का होता तो परमेश्वर दाऊद का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, दाऊद को कहां से जुड़ाया है? जस्सी से जुड़ाया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो वेयर वी बिलोंग। हमें यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हम कहां पर जुड़े हैं, हमारा क्या अस्तित्व है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा कोई अभिषिक्त हो जिसको पता नहीं कि उसका परिवार कौन सा है। हालेलुया। ऐसा कोई अभिषिक्त हो जिसका घर का पता उसको पता नहीं। I know that's a very scary thing। हमारे जीवन में एक टाइम था जब ये समझ मुझ में नहीं था। एक टाइम था जब कई सारे दासों को ये समझ नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वो अपने अभिषेक को दूसरों को हर्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो अपने अभिषेक को क्या करता है? दूसरे को हर्ट करने के लिए। अगर दाऊद के जीवन में अगर आप देखेंगे तो दाऊद परमेश्वर द्वारा राजा बनने के लिए अभिषिक्त था, लेकिन उसके भाई लोग जब उससे पूछता है कि तुझे यहां क्या काम है, तो बाइबल में क्या लिखा है बताएं? डेविड विड्रू फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट। दाऊद जो है उस आर्ग्यूमेंट से अपने आप को पीछे खींचता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो जिस घर में है वो ये भी भाई है। अगर वो अपने पिता के घर का हिस्सा नहीं था तो उनसे लड़ाई करता वो, और उनसे लड़ाई करने के बाद रूठ कर चला जाता, और वो गोलियत को मार नहीं पाता।
कई बार हमारी ये नासमझ की वजह से परमेश्वर द्वारा हमारे जीवन में रखी हुई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को हम पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा घर कौन सा है। लेकिन आज जैसे पास्टर अनित ने कहा, जिस तरह उस उड़ाव पुत्र को अपने घर के बारे में जब समझ आई, आज मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर हमें अभिषिक्त किया है। अगर जब हम उस घर में, हमारे पिता के घर में जब जुड़ेंगे, तो हमारी कर्मी का एक नतीजा होगा। I don't know if I should say this or not, but let's just continue. ये दाऊद में ऐसी खूबी थी, परमेश्वर ने ये पहले से देखा था। ये दाऊद की खूबी जो है वो परमेश्वर ने पहले से देखा था। तो इसके लिए जब इस दाऊद को अभिषेक किया गया, तब सबसे पहले वो प्रोसेस से जाने के लिए कभी भी ना नहीं कहा। मतलब जिस रास्ते में परमेश्वर उसे लेके जा रहा था, उस रास्ते में दाऊद क्या था? संतुष्ट था। दाऊद को जब अभिषेक किया गया तो उसे पता था कि वो राजा बनने के लिए है, लेकिन वहां पर शाऊल ऑलरेडी राजा था। तो उस राजा जो परमेश्वर के नजर में राजा नहीं है, और वो राजा जो परमेश्वर के नजर में राजा है, अब परमेश्वर के नजर का वो राजा क्या कर रहा है? वो वो क्या कर रहा है? वो उस राजा जिसने परमेश्वर द्वारा अभिषेक किया था, अब वो गलत है, उसके लिए सेवकाई कर रहा है। The heart of King David, वहां पे किंग का जरिया दिया नहीं है उसे, but even after knowing that he is anointed to sit in the throne of Saul, he sits and plays a harp because that is his current assignment. That's a tough thing. बहुत दर्द होने वाली बात है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे अंदर अभिषेक भरा है, और हमें पता है कि ये दुरात्मा भरा है, फिर भी परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करना, that is a painful process, man of God. To wait for the timing of the Lord, to wait and go through the processes of the Lord. हाँ, दर्द है। हम कई बार ये पूछते हैं, परमेश्वर मैं क्या गलत कर रहा हूं कि परमेश्वर वो सेवकाई नहीं दिखाई दे रहा। परमेश्वर कहता है, this is a process. This is a process where God is taking you. This is a process where God is taking you. जब दाऊद की लाइफ में हम देखते हैं, दाऊद जब राजा बनता है, वहां पे लिखा है कि कैसे कैसे लोग उसके साथ आए, बिगड़े हुए, लाचार, जिसका कोई नहीं, ऐसे लोग दाऊद के सामने आए और कहा, हम आपको हमारा राजा बनाना चाहते हैं। तो जब दाऊद इस दर्द से गुजर रहा है, उसको सेवकाई करने का एक झुंड भी वहां तैयार हो रहा है। तो जब परमेश्वर आपको एक प्रोसेस से लेके जाता है, तो आपके द्वारा अभिषेक पाने वाले लोग को भी परमेश्वर तैयार कर रहा है। इसलिए कई बार आपका प्रचार सबको पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक पीढ़ी ऐसी है जिसको आपकी प्रचार की जरूरत है। इसलिए पवित्र आत्मा हर जगह पर आपको प्रचार करने को अनुमति नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपके प्रचार के लिए एक झुंड तैयार हो रही है, जो आपके वाक्यों को समझ पाएगा, जो आपके शब्द को समझ पाएगा, जो आपके दर्द को समझ पाएगा और कहेगा, यस आई कैन रिलेट टू दिस मैन ऑफ गॉड। मैं समझ पा रहा हूं कि ये क्या कह रहा है। सो व्हाट इज इट दैट आई वांट टू टेल यू? अंडरस्टैंड द प्रोसेस, अंडरस्टैंड द प्रोसेस। उस प्रोसेस को समझो। उस प्रोसेस में ऐसा कुछ भी ना करो जिसकी वजह से तुम अपने परिवार से अलग हो जाओगे। उस प्रोसेस में ऐसा कुछ भी ना करो। जस्सी अभिषिक्त नहीं था,
जस्सी अभिषिक्त कौन था? दाऊद था, बट स्टिल he was called the son of Jesse. There is a price your father has paid. There is a legacy your father is part of. ये जस्सी कहां से आया? ओबेद से आया. ये ओबेद कहां से आया? बोवज से आया. बोवज और किसके साथ? रूत के साथ. रूत ने क्या किया? रूत ने अपनी दादी को अपना समझा. जब सब लोग जा रहे थे, रूत ने कहा मैं नाओमी के साथ रहूंगा, मैं नाओमी का सपोर्ट करूंगा. वो लेडी, वो ग्रैंडमा ने जो कोशिश किया अपने किसके? नाओमी के करीब रहने का, that qualified Jesse. कई बार हम नहीं जानते हैं कि हमारे पिताओं ने क्या सैक्रिफाइस किया है, लेकिन जब अभिषेक हमारे अंदर आता है, इट्स इजी फॉर अस टू पिन पॉइंट एट आवर लीडर्स, बट वी डोंट नो द पेन दैट दे हैव गॉन थ्रू, वी डोंट नो द प्राइस दैट दे हैव गॉन थ्रू. सो दैट टेक्स अ मैच्योरिटी इन अस. उसके लिए क्या होता है? एक आत्मिक मैच्योरिटी आती है. सो वी गोना प्रे, लॉर्ड, दैट आई वांट टू बी डेविड. मुझे ये दाऊद बनना है जो तेरे समय के लिए इंतजार करेगा. तूने सेट किया हुआ स्टेज के लिए इंतजार करेगा. तूने सेट किया हुआ गोलियत के लिए इंतजार करेगा. हर उस भालू को नहीं मारेगा, हर उस सिंह को नहीं मारेगा, लेकिन जो भालू और जो सिंह जो उसकी जिम्मेदारी के खिलाफ आता है उसको नहीं छोड़ेगा. ऐसा एक योद्धा मुझे बना परमेश्वर. This is a process that we have to go through daily. हर दिन में ये process से हमें गुजरना है. This is the word that the Lord is speaking to us. We have to be a David who is willing to say no to offense. Who is willing to say no to offense. Who is willing to say, I'll not be discouraged with the current situation. अभी के उस माहौल जिसकी वजह से मुझे लोग गलत समझ रहे हैं, जिस माहौल जिसकी वजह से लोग मुझे अकेला कर रहा है, उस माहौल को की वजह से मैं ऑफेंस नहीं लेना चाहूंगा. I will never say that I am right and they are wrong. I would want to sit and wait for the time of the Lord. मैं रुकना चाहता हूं, मैं इंतजार करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एक पिता है. I have a father. शिखारदनबानियां थरबा लेब्रोनियां थरबा शखारियां थेरियालबा रिबाना दिरियां थेरिया. Father, we pray that every orphan spirit, हर उस अनाथ की आत्मा यीशु मसीह के नाम में निकल जाए. हमारा अस्तित्व हमारे सामने समझ आए. Help us to understand that we belong to a family. We belong to a family of kings. We belong to a family, Lord. Rabba shatari antaraba rabba baba kharadini antaraba baba lebro shikhere antaraba laradini. रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसके 29वें वाक्य में क्या कहता है कि पहलौटे में कौन? यीशु मसीह है. जीसस क्राइस्ट इज द फर्स्ट बॉर्न. यीशु मसीह कौन है? फर्स्ट बॉर्न है. और बाकी हम सब कौन है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बॉर्न है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमारा परिवार का एल्डेस्ट ब्रदर कौन है? जीसस क्राइस्ट. सो हम और आप अब किस परिवार का सदस्य है? उस परिवार का जिसका बड़ा बेटा यीशु मसीह है. जैसे दाऊद जस्सी का परिवार का संतान था, उसी तरह विजयराज अब उस परिवार का संतान है जिसका बड़ा बेटा कौन है? लेकिन उस परिवार का संतान है जिसका बड़ा बेटा कौन है? यीशु मसीह. मिनोटी सिस्टर उस परिवार की बेटी है
जिसका बड़ा भाई कौन है? यीशु मसीह, Jesus Christ, the firstborn. Nobody should come and tell you that you are an orphan. Nobody should come and tell you that you don't have a brother. There is a Jesus who is the elder brother for you, the first fruit, पहलोटा. अविनाश नहीं आपका पहला elder brother, Jesus Christ आपका पहला brother है. This is the family that we are now in. ये उस परिवार में हम और आप आए हैं. अगर आपको कहता है कि आपका पास्टर आप पर ध्यान नहीं देता, आपको उस बात को सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस परिवार का सदस्य है जिसका बड़ा भाई कौन है? यीशु मसीह है. It doesn't matter what others say. Bible says, परमेश्वर का शास्त्र कहता है कि आप उस परिवार का है जिसका elder brother is who? Jesus Christ. Amen. आइए अपने आंखों को हम बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर प्रभु, हमारे अस्तित्व को फिर से एक बार हमारे जीवन में तूने जाग उठाया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. कई बार हमारे खुद के परिवार हमें अलग रखते हैं. खुद के परिवार हमारे विचारों को नहीं समझ पाते हैं. खुद के परिवार हमसे खफा है क्योंकि हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं. लेकिन आज हम इस कलीसिया से जब बाहर जाएंगे, हम निराशा के साथ नहीं जाएंगे कि मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा बहन, मेरा चाचा मुझसे नाराज है. आज हम इस समझ के साथ इस कलीसिया से बाहर जाएंगे कि मेरा एक बड़ा भाई है, कि मैं एक परिवार का सदस्य हूं, मेरा एक परिवार है. रबा शेतारी अंतरा बाबा लिखा मानंदरो बो शेतारिया रबा बाबा रेखा नमानंदिरे दी अंतरा बाबा. Holy Spirit, give us the grace, Lord, to cling on. परमेश्वर, ऐसा कृपा तू हमारे अंदर दो परमेश्वर, ताकि हम इस परिवार में बना रहे. उस उड़ाव पुत्र की तरह हमारी बेहतर इसमें है कि हम अलग हो जाए, ऐसे सोच हमारे अंदर ना दो परमेश्वर. प्रभु, हम पिता के हृदय को दर्द नहीं पहुंचाना चाहते. हम उस पिता के हृदय को दर्द नहीं पहुंचाना चाहते परमेश्वर. प्रभु, हमारे अंदर कई सारे स्वभाव है जो हमें परिवार के अंदर रहने में बड़ी दिक्कत होती है. प्रभु, आज आज्ञाकारी बनकर एक निर्णय लेकर हम यहां से जाएंगे कि हम आज्ञाकारी बनेंगे. हम परमेश्वर के हित का आज्ञाकारी बनेंगे. Rabba Shetara Bananderalia. Holy Spirit, give us the grace, Lord, to submit ourselves, Lord. To submit ourselves, Lord. प्रभु, आज हम आपकी अथॉरिटी को मानते हैं. आपके द्वारा नियुक्त किए गए अभिषिक्त दासों की अथॉरिटी को हम मानते हैं परमेश्वर. हलाबा शांतारिया नमाना रेखोरियान तेरे बेले रिबोनांदिरियान थरा बाबा रिखमानंदरे यालबा. परमेश्वर, हमारे अंदर कई सारे दर्द है, कई सारे ऐसे दर्द है जो हमारे परिवार द्वारा, जो हमें लगा कि ये हमारे करीब है, उनके द्वारा हमें दर्द पहुंचा है परमेश्वर. जो लगा कि मेरे साथ खड़ा होगा, वैसे लोगों के वाक शब्द द्वारा मुझे दर्द पहुंचा है परमेश्वर. आज इस वचन द्वारा प्रभु उस दर्द मिट जाए. इस वचन द्वारा परमेश्वर वो घाव भर जाए. इस वचन द्वारा वो घाव यीशु मसीह के नाम में भर जाए. लबरा शांतारिया रबा खारा दिनी. Every painful words, I erase it from your memory right now in the name of Jesus. हर उस वाक्य जो आपके हृदय में दर्द पहुंचाने के लिए, वे लोग जानबूझकर नहीं, लेकिन the spirit that wanted to attack you inspired them to use some words. Today I cancel those words and apply the balm of Gilead over those wounds right now.
Peace, peace, peace. राशा थाराबा खारा दिनी आंथाराबा. Peace, peace right now. अभी इसी वक्त सारे दर्द जो आपके परिवार से आपको हुआ है, वो सारे दर्द को यीशु मसीह के नाम में हम हील करते हैं. सारे दर्द जो आपके दोस्त द्वारा, फ्रेंड्स द्वारा, जो आपको लगा कि ये मेरे लिए जान दे देंगे, be healed in the name of Jesus. 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 Rasha tharamanando robo. Keralaba shikharianto robo. Libro neantarama. ऐसे दर्द एक सेवकाई की इच्छा को लेकर आप बड़ी तेज से दौड़ते थे, लेकिन उस दौड़ में आपको घाव हुई है. सेवकाई में, परमेश्वर की सेवकाई में जो घाव हुई है, उसे यीशु मसीह के नाम में हम हील करते हैं. We heal every wound that have arisen out of ministering to people. लोगों के प्रति जो सेवकाई आपने की है, उसकी वजह से जो दर्द आपके जीवन में हुआ है, उसे हम हील करते हैं. Today no one is going out of this place with a wound. एक दर्द के साथ कोई भी इस भवन से बाहर नहीं जाएगा. Every wound in the heart, every pain be healed right now. Rabba shatatata rakhamanando robo shetarialaba brahmanando robo shetarabana galaradania rikhamanando robo shetariandaraba. Every anger, every dissatisfaction that you had with God, परमेश्वर ने ऐसा मेरे जीवन में होने क्यों दिया, इसकी वजह से जो परमेश्वर के साथ जो आपका अनबन हुआ, वो भी परमेश्वर चंगा कर रहा है. इसी वक्त गॉड इज अ गुड गॉड. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, उसमें बुराई नहीं है. देयर इज नथिंग बैड इन हिम. ही इज अ गुड गॉड. उसकी अच्छाई को कई बार हमने प्रश्न उठाए हैं, वो प्रश्न को आज हमारे जीवन में से हम उसे मिटाते हैं. उस प्रश्न द्वारा जो दर्द हमारे परिवार में, हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो उठा है, उस दर्द को पवित्र आत्मा चंगा कर रहा है. रबा शांतारिया रबा लेखो रियांथे रेबेनियांथो रोबो लिब्रो नियांथा रबा शाखारियांथा रबा रिबो रियांथे रे लिया रबोनियांथा रबा रिखमानंद रबा शांति रियालबा. परमेश्वर, हम अपने आप को इम्यून करते हैं. ऐसे दर्द से हम अपने आप को इम्यून करते हैं. परमेश्वर, ऐसे दर्द से हम अपने आप को स्वतंत्र करते हैं. ऐसे दर्द से हम अपने आप को इम्यून करते हैं. आज से ऐसा दर्द का विषय जब होगा, हम दर्द को हमारे अंदर समेटने नहीं देंगे. हम चंगाई को प्रदान करते हैं, हम चंगाई को रिसीव करते हैं. वो चंगाई हमेशा वो दर्द में ना आए, उससे पहले वो चंगाई हमसे उमड़ती रहे, ताकि वो दर्द हम तक ना पहुंचे. परमेश्वर, give us grace to withdraw from conflicts. परमेश्वर, ऐसे तू आशीष हमें दो ताकि हम झगड़े से अपने आप को बाहर खींच पाए. Hallelujah. Give us grace, Lord. Give us grace. Give us grace to be like our elder brother. Give us grace to be like our elder brother, Lord. Rabba Shakharia, who was 100% obedient to the Father, who never thought for himself, but gave away his life as ransom. उस बड़े भाई की तरह हम बनना चाहते हैं. परमेश्वर, तूने हमें चंगाई दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. Let this healing be permanent in the name of Jesus. ये चंगाई आज इस मोमेंट के लिए नहीं है, जिंदगी भर के लिए ये चंगाई बने. ऐसा कोई भी बात हमारे अस्तित्व के अगेंस्ट उठे नहीं, क्योंकि आज हम दावे के साथ वचन से ये सुना है कि हम एक परिवार का हिस्सा है. राबा शेखे रेयांथारा. परमेश्वर, इस चंगाई को पूरी तरह से हम रिसीव करते हैं.
Let this internal healing be the reason of our external healing, Lord. ये अंदरूनी चंगाई हमारे शरीर की चंगाई का कारण बने। ये अंदरूनी चंगाई हमारे जीवन में शांतता लेके आने वाली बात बने। ये अंदरूनी चंगाई हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य का काम करे, ताकि आने वाले हफ्ते में यहाँ पर आकर हम गवाही देंगे परमेश्वर। We want to speak healing right now to all people who are on Zoom, और जो हमें बाद में देखने वाले हैं उन सब के ऊपर ये अंदरूनी चंगाई को हम उंडेलते हैं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। जो चंगाई को प्राप्त किया है, जिसने आज उस चंगाई को प्राप्त किया है, वो मिलकर इस गाने को गाए। परमेश्वर, तेरे नाम से मुझे चंगाई मिली है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। Father, we want to thank you for the healing. Thank you, Father, that you have restored back some relationships that was on the verge of its break. Rabba Shekharianta Rama. Thank you, Lord, that you have strengthened our hands. परमेश्वर, तूने हमारे हाथ को तंदुरुस्त बनाया ताकि हम उस हाथ से उस रिश्ते को जुड़ाए रखें। Thank you, Jesus. Thank you, Father, ताकि हम उस हर्ट को लेके ना घूमें, क्योंकि हर्ट पीपल हर्ट अदर्स। जिसको दर्द हुआ है वो दूसरे को दर्द पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु, हम वैसे लोग नहीं बनना चाहते जो दूसरे को हमारे शब्दों से दर्द पहुंचाए। प्रभु, इसलिए हम चंगाई पाए हैं परमेश्वर, ताकि ये चंगाई, let this healing manifest into people around us. प्रभु, हमारे वजह से चंगाई, हमारे वजह से चंगाई, हमारे वजह से शांति फैलेगी हमारे इलाके में। Today what we are carrying is not just for us, Lord. आज जो चंगाई हमने प्राप्त किया है वो केवल हमारे लिए नहीं है, हमारे घरों के वो सदस्य जो इस कलीसिया के भाग नहीं है, हमारे पड़ोसी के लिए जो इस कलीसिया के भाग नहीं है, हमारे दफ्तर के लोग जो इस कलीसिया के भाग नहीं है, उन तक ये चंगाई फैले परमेश्वर। Let it spread, let it spread, let it spread, let it spread, let it spread. Receive the surplus healing. You will be called a healer because your elder brother is a healer. Rasha Taraba. You'll be called carrier of peace because your elder brother is a carrier of peace. Receive this special grace today. आपके ऊपर ये खास अभिषेक होना है ताकि आप झगड़े की अवस्था में प्रवेश करेंगे और वहां पे झगड़ा सुलझाएगा। आप झगड़े में घुसेंगे और झगड़ा सुलझ जाएगा। ऐसी अभिषेक को यीशु मसीह के नाम में हर एक के ऊपर हम उंडेलते हैं। राबा शांतारिया थराबागा रोबोनियांथेरिया लबा will not be a catalyst of an argument. Oh, will be a solution in the midst of an argument. Will be a solution to every problem. Will be a solution to every issue that comes in front of us. चंगा करता है, चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। जीवन, ओ जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन
देता है। परमेश्वर, इस वचन के प्रति जो हम वेदी बनाएंगे, उस वेदी को तेरे हाथों में रखते हैं परमेश्वर। जो इस भवन में भेंट लेके आए हैं, उस भेंट को तेरे हाथों में रखते हैं। जो इस भवन में बीज को लेके आए हैं, उस बीज को तेरे हाथों में रखते हैं। जो इस भवन में धन्यवाद के हृदय के साथ जो भेंट लेके आए हैं, उसे भी तेरे हाथों में रखते हैं परमेश्वर। 100% फल तो उनके जीवन में तू प्रदान करे परमेश्वर। तूने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड ब्लेस यू। यू आर हील्ड। बोलो, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड एंड आई विल स्प्रेड हीलिंग। मैं घाव नहीं फैलाऊंगा,